हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं अध्याय 5 के 25वें श्लोक पर आप सबसे चर्चा करूंगी। हम सब जानते हैं कि जब भी कुछ अच्छा हो जाता है हमारे साथ, जो हमें सुख दे रहा होता है, तो हम अति प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा दंभ भी करने लगते हैं कि देखा मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने इसके लिए बड़े प्रयास किए, मैंने इसके लिए बड़े त्याग किए। ये सब कह कहकर हम पूरे संसार से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। एक तरह से हमारे अंदर ये भावना जागृत होती है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। और जैसे ही कुछ गलत हो जाता है, कुछ कष्टदायी हो जाता है, तो हम भगवान पर उसका दोष मढ़ देते हैं और यही कहते हैं कि भगवान ही सदैव अन्याय करता है। देखो ना, वो फला आदमी जो था वो कितने गलत काम करता है, वो कितना बुरा है, फिर भी भगवान उसको सब कुछ दिए जा रहे हैं। और एक मैं हूँ कि मैं हमेशा अच्छा करता हूँ और मुझे हमेशा फल में बुरा ही मिलता है। तो ये जो भावना है, इस भावना को हटाने के लिए भगवान अपने उपदेशों में इस श्लोक में कह रहे हैं, बता रहे हैं कि न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्णा। क्या कहते हैं? न आदत्ते कस्यचित् पापम। भगवान क्या है कि वो किसी का भी पाप ग्रहण नहीं करते हैं और न चैव सुकृतम विभुः, और ना ही कोई पुण्य, कोई अच्छा काम भी वो ग्रहण ही करते हैं। अर्थात उनके लिए कोई वैषम्य नहीं है, किसी के लिए घृणा और किसी के लिए प्रेम, ऐसा वैषम्य भगवान में नहीं है। वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं और वहां भी क्या कहा गया कि वैषम्ये नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। अर्थात वैषम्य नैर्घृण्य यानी कोई विषमता नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, लेकिन सापेक्षता से, यानी एक के प्रति घृणा, एक के प्रति प्रेम, ऐसी विषमता नहीं है। सापेक्षत्वात्, सापेक्षतः, रिलेटिवली, अच्छा बुरा, इस तरीके का कोई भी भेद प्रभु नहीं करते हैं। केवल ऐसा यथा ही दर्शयति, ऐसा प्रतीत होता है। तो आगे इस श्लोक में क्या कहते हैं? क्यों होता है ऐसा? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यानी कि होता क्या है कि ये जो ज्ञान है उसको जब अज्ञान के द्वारा वो ढक लिया जाता है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम,
अज्ञान के द्वारा जब ज्ञान को ढक लिया जाता है तब मोह को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के मोह को सारे जंतवः यानी कि सारे जो हम लोग हैं जिनमें प्राण हैं वो सब ऐसा ही विचार करते हैं कि भगवान विषमता से पूर्ण है और किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा परिणाम देते हैं। तो होता क्या है, असल में क्या बात है कि व्याख्या में ऐसा प्रभु श्रीपाद जी कह रहे हैं कि होता ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव में ज्ञान है क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान से आवृत हो गया है। और अज्ञान कौन सा है जिससे आवृत हुआ है जीव? कि जीव जो है वो अपनी इच्छाओं से बद्ध हो जाता है। ये जो इच्छाएं हैं ये वास्तव में जीव का सूक्ष्म बंधन है, क्योंकि जीव का जो एक स्वभाव है चिरकाल से चला आ रहा है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की, पहले भी हमने बात की, तो मैंने बताया था कि जब वो माता के गर्भ में छोटे से स्थान में भटक रहा होता है और बाहर आने के लिए आतुर होता है, कष्ट से पीड़ित होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे एक बार इससे मुक्ति दिला दो। जब मैं मुक्त हो जाऊंगा, इससे बाहर आऊंगा, संसार में आऊंगा, तब आपकी बहुत पूजा करूंगा। परंतु क्या होता है, जैसे ही बालक जन्म ले लेता है, संसार में आ जाता है, तो जीव ये सब विस्मृत कर देता है और वो अपने ही भौतिक विषयों में उलझ जाता है। हरे कृष्णा। अब जीव में इच्छा करने की शक्ति तो भगवान ने दी है। जीव इच्छा कर सकता है क्योंकि भगवान निरपेक्ष रहते हैं, इसलिए जीव को इच्छा करने की शक्ति तो है, परंतु उसकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी ये भगवान की इच्छा है। हरे कृष्णा। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। जीव जो है वो अपनी परा प्रकृति को भूल चुका है, अर्थात वो इस बात को भूल गया है कि वो भगवान का अंश है। वो तो किस अज्ञान में पड़ गया कि परिस्थितिवश, परिस्थिति जन्य जो देह उसको प्राप्त हुई है वो देह ही जीव है, वो स्वयं देह है, और इसीलिए वो विभिन्न इच्छाएं करता है और उन इच्छाओं की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान के हाथ में है। इसलिए जो जीव जिस योग्य होता है उसकी उन इच्छाओं की पूर्ति भगवान कर देते हैं, और जिनके वो अयोग्य होता है उनकी पूर्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। अर्थात इच्छा कर सकता है जीव और उसके अनुरूप कर्म भी कर सकता है, किंतु उस कर्मों का क्या फल होगा यह शक्ति जीव में नहीं है, यह केवल भगवान में है। हरे कृष्णा। तो क्या होता है कि जीव ये जो भौतिकता से बन गया है, ये अपने आप को देह ही मानने लग गया है और यहीं के विषयों में उलझ गया है, तो इसलिए उसको उन सारे सुख दुख का जो भोग है वो भोगना पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं को देह मान बैठा है। जिस समय ये जो इच्छा है, इस इच्छा को वो केवल एक ही इच्छा में ले जाता है
और वो कौन सी इच्छा है? सारी इच्छाओं को एक ही इच्छा में समाहित कर देता है, मर्ज कर देता है। और वो इच्छा कौन सी है? कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। हरे कृष्णा। तो उसके मन में जब भगवान की इच्छा हो जाती है, तब क्या होता है कि भगवान उसकी इच्छा पूर्ति में अपना पूरे का पूरा सहयोग देते हैं। हरे कृष्णा। वो उसकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि उसकी ये इच्छा प्रबलतम हो जाए और उसकी पूर्ति किस रूप में हो? भगवत प्राप्ति के रूप में। हरे कृष्णा। इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत को यदि आप भूल जाएंगे, यदि जीव भूल जाएगा, यदि हम भूल जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से इस संसार में सुख और दुख का भोग करते रहेंगे और हमें ये लगता रहेगा कि भगवान में विषमता है, भगवान घृणा और प्रेम करते हैं। परंतु यदि हम ये याद रखें कि जीव भगवान का अंश है, जीव देह नहीं है और एक ही इच्छा उसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतरों से यही एक भूल करता आ रहा है कि वो स्वयं को देह मानता आ रहा है और इसीलिए उसे बार बार इस सृष्टि चक्र में जन्म लेना पड़ता है, फिर मरण, फिर जन्म, वो इसी चक्र में घूमता रहता है। परंतु जिस दिन वो इस बात का स्मरण कर लेता है कि उसे उसकी जो एकमात्र इच्छा होनी चाहिए वो भगवत प्राप्ति ही होनी चाहिए, तब वो अपने सारे कर्मों को भगवत चरणों में समर्पित कर देता है और उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है। तो सभी भक्तजनों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी इच्छा एक ही हो और वो इच्छा हो स्वयं भगवान कृष्ण की प्राप्ति, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्राप्त हो जाने के बाद अन्य किसी इच्छा का कोई मूल्य शेष नहीं रह जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।